हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का अगला टाइप 3। ये है कि जब वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य कितनी है। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो वो उसे 6% की हानि यानी कि 94 रुपये में बेचा, और यह यदि वह उसे 64 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, मतलब 110 में बेचता। ठीक, तो कितना यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 इधर और 6 इधर, यानी कि 16 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये 16 इस 64 के बराबर है। ठीक, तो 64 और भागे 16 और गुणे में हमें पता करना है 100% यानी कि लागत मूल्य। तो 16 चौको 64। ठीक, तो इसका उत्तर आ जाएगा 400। ठीक, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई। यदि वह 49 रुपये अधिक में बेची जाती तो उसे 25% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उसको 18% लाभ यानी कि 118 में बेची गई, और यदि वह 49 रुपये अधिक में बेची जाती तो उसे 25% का लाभ होता, मतलब 125 की प्रॉफिट होती उससे। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, वैसे तो यहाँ से यहाँ तक 25 का है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ कितने का आ रहा है, 7 का। 18 7 25, तो ये 7 जो है किसके बराबर है, इस 49 की वजह से है। ठीक, तो 49/7 गुणे में 100। ठीक, तो 7 7 49 यानी कि 700 रुपये। बहुत ईजी टाइप है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग करके फिर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। ये प्रश्न है, पढ़ देते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम में बेचता है, मीन्स जिसे 100 रुपया है उसको 90 में बेचता है। यदि उसने उसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उससे 20% का लाभ कमाया होता। तो कितने कमाया होता, 120 का, मतलब ये 20% का लाभ होता। तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है, अब यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, अब ये आप लोग करके फिर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है टाइप 4। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं, मीन्स एक समान मूल्य पर दोनों का विक्रय मूल्य सेम होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, राहुल 2 हेलमेट 1232 रुपये प्रति की दर से बेचता है। उसे एक पर 12% का लाभ तथा दूसरे पर 12% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसे हानि कितने रुपए में की हुई। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि कुल इसमें कितना, ये 1,232 रुपये जो है ये 112% की वैल्यू है, क्योंकि 12% लाभ हो रहा है एक पे। तो 1232/112, तो गुणे में 100, हमें इसका CP चाहिए क्योंकि ये 12% लाभ पर बेचा। ठीक, तो जब इसको 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 28 बार, और ये जाएगा 308, और फिर 7 और फिर 11, मीन्स ये आ जाएगा 1100। इसकी CP आ जाएगी 1100 रुपये। ठीक, मतलब 1100 रुपये इसका क्रय मूल्य है और 12% लाभ पर 1232 में बेचा गया। ठीक है, अब दूसरे को देख लेते हैं। दूसरा क्या है, 12% की हानि होती है। तो अगर दूसरा है 1232/88, इसको 100 से 12 घटा देंगे, गुणे में 100। तो जब इसको काटेंगे तो यहाँ से आएगा 1400 रुपये। ठीक, तो अब इसको और इसको 1400 और ये दोनों CP हम जोड़ देते हैं। ठीक, तो 1100 और प्लस 1400, तो कितना हो जाएगा, 2500 रुपये। ठीक, 2500 रुपये उसकी हो गई CP यानी कॉस्ट प्राइस, दोनों की मिला के। अब इसका सेल प्राइस कितना हुआ, सेल प्राइस हुआ कितना, 1232 गुणे में 2, क्योंकि दोनों समान मूल्य पर बेची गई है। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2464। अब जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो निकलेगा 36। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, इसको भी थोड़ा आराम से करना पड़ेगा। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4752 रुपये में बेचा जाता है। विक्रेता को एक वस्तु की बिक्री पर 32% का लाभ और दूसरे पर 28% की हानि होती है। समग्र रूप से लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, दशमलव के एक स्थान तक बताना। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। पहले क्या हुआ, 32% का लाभ, यानी कि अगर हम देखें 4752 जो है वो 132 के बराबर है।
गुणे में 100। तो जब हम इसको काटेंगे तो निकल के आएगा यहाँ से 3600 रुपये। ठीक। और नेक्स्ट है यहाँ पर 28% की हानि होती है। तो ये जो दूसरा है 4752, ये है 72% गुणे में 100। ठीक। तो यहाँ से निकल के आएगा 6600 रुपये इसको काटने पे। ठीक। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक। तो कितना हो जाएगा? 6 और 3 9 और 1 10,200, 10,200। ठीक। ये हो जाएगा CP। अब दोनों की SP जोड़ के बतानी है, तो 4752 गुणे में 2, तो ये निकल के आ जाएगा 9,504 रुपये। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 696 रुपये। ठीक। बट्टे में 10,200। ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे गुणे में 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा 6.8% की हानि। ठीक है। इसको बहुत आराम से 4 से काट के इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आराम से कट जाएगा। ठीक। अब अगला प्रश्न जो है आप लोग को लगा के इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। पढ़ देते हैं क्वेश्चन। 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 10,384 की कीमत में बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ और दूसरी पर 12% की हानि होती है। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई? ठीक है। तो उसी तरह करना है, एक बार इसको देखना है 118%, एक बार देखना है 88%, फिर दोनों का CP निकाल के जोड़ के फिर दोनों के SP निकाल के उसको माइनस कर दें। ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।